अगर आपको भी फाइवर अपवर्क पर ऑर्डर्स नहीं मिल रहे और आप डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग की तरफ जाना चाहते हैं, आउटरीच की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो ऐसे टूल्स बताने वाला हूं जिनका यूज करके आप डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं, आउटरीच कर सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जिनका यूज करके मैंने भी क्लाइंट फाइंड किए हैं। तो आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, कहीं से स्किप नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपने लिए क्लाइंट फाइंड कर सके, मैं अपनी वेब डिजाइन एजेंसी के लिए इसी तरह क्लाइंट फाइंड करता था और अभी भी कर रहा हूँ। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम किस तरह डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग के लिए जो है वो इन टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं एक टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाता हूं और आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मोटिवेशन मिलती रहेगी और मैं आपके लिए इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूंगा। सो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गया और यहाँ पर आने के बाद आपने जो है वो एक टर्म सर्च कर लेनी है, क्ले, और क्ले सर्च करने के बाद आपके पास ये वेबसाइट शो हो जाएगी। आपने यहाँ पर www.clay.com के ऊपर जो है वो चले जाना है और इसको साइनअप कर लेना है। मैंने इसको ऑलरेडी साइनअप किया हुआ है। यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर स्टार्ट बिल्डिंग फॉर फ्री पे क्लिक करके आप इसको साइनअप कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो साइनअप किया हुआ है, तो मेरे पास ये डैशबोर्ड ओपन हुआ है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर फाइंड लोकल बिजनेसेस पे चले जाना है और यहाँ पर जाने के बाद आपने इस प्रेफर्ड गूगल एपीआई को जो है वो ऑफ कर लेना है और यहाँ पर सर्च क्वेरी के अंदर आपने लिखना है रूफिंग इन टेक्सास। अब टेक्सास क्या है, ये हमारे पास यूएस की एक सिटी है। मैं यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, यहाँ पर क्रिएट न्यू टेबल पे क्लिक कर देता हूँ। ये यहाँ पर हमारे पास क्रिएट सोर्स जो है वो स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये सारी लिस्टिंग इसने यहाँ पर हमें बनाकर दे दिया है। ये हमारे पास कंटिन्यूसली ये लिस्टिंग बनाई जा रहा है। सो अभी मैं आपको यहाँ पर जो टिप देने वाला हूँ उसको आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपने आ जाना है और यहाँ पर लिखना है वर्ल्ड populationreview.com। आपने इस वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद मैंने ये वेबसाइट आपको पहले भी यहाँ पर बताई हुई है। आपने यूएस सिटीज़ के ऊपर आ जाना है। अब देखिए, अगर आप टेक्सास को या फिर आप न्यूयॉर्क को या फिर आप कैलिफोर्निया को, इस तरह की सिटीज़ को टारगेट करेंगे तो यहाँ पर थाउजेंड ऑफ पीपल्स ने ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो कोल्ड ईमेल की हुई है, यहाँ पर नंबर पे कोल्ड कॉलिंग की हुई है। तो आपको बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि आपको यहाँ पर रिप्लाई मिले। तो आपने इस तरह की सिटीज़ को टारगेट करना है, जैसे कि ये डेनवर है। यहाँ पर अगर आप और रिसर्च जो है वो स्क्रॉल करें तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर सिटीज़ मिल जाएंगी। आपने इनमें से किसी भी सिटी को जो है वो कॉपी करके यहाँ पर जो है वो, जहाँ पर मैंने टेक्सास लिखा है, आपने यहाँ पर जो है वो इन सिटीज़ का यूज़ करना है। सो फिलहाल मैं यहाँ पर ही आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। मेरा काम जस्ट आपको यहाँ पर जो है वो चीज़ों को समझाना है। देन आप इस पर जो है वो खुद रिसर्च करेंगे तो तभी आपको क्लाइंट मिलने के चांसेस इंक्रीज होंगे। सो यहाँ पर जो है वो इसने हमें कंप्लीट एक लिस्ट निकाल के दे दी है। यहाँ पर गूगल मैप की तरह हम जो है वो 1 बाय 1 सर्च नहीं करेंगे, बल्कि इसने हमें कंप्लीट लिस्ट निकाल के दे दी है। अब आपने एक और काम क्या करना है, आपने यहाँ पर स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर रेटिंग के ऊपर आपने जो है वो आ जाना है और शॉर्ट इसको कर देना है 0 to 9। 0 to 9 का मतलब यह है कि जो कम रेटिंग है वो आपके पास टॉप पे आ जाएगी और जो हाई रेटिंग है वो नीचे चली जाएगी। सो हमें यही चाहिए कि जिनके बिजनेसेस जो है वो अच्छे से नहीं रन हो रहे या फिर उनकी बिजनेस की सेल्स अच्छी नहीं है, तो हम उन्हीं को टारगेट करेंगे और उनके बिजनेस की, उनके कंपटीटर की बात करेंगे तो वो हमें ज़रूर रिप्लाई देंगे। और मैं भी अपने क्लाइंट्स इसी तरह फाइंड करता हूँ। तो आपने इसी तरह टेक्निक्स को यूज़ करना है। आपने कंपटीटर का ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करना है। जब आप किसी भी बिजनेस के साथ उसके कंपटीटर का जिक्र करके उसके साथ जो है वो मीट करेंगे, बात करेंगे, तो वो डेफिनेटली आपको जो है वो रिप्लाई करेगा। सो अब इसने हमें जो है वो कम रेटिंग वाले बिजनेसेस को टॉप पे दिखाना स्टार्ट कर दिया। मैं फिलहाल इस फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करता हूँ और देखता हूँ तो यहाँ पर ये वेबसाइट काफ़ी अच्छी बनी हुई है। कुछ अलाइनमेंट के इशूज़ हैं, कुछ टैक्स के इशूज़ हैं। आप इनको जो है वो रीडिज़ाइनिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं, बट ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट बनी हुई है। मैं आपको यहाँ पर इस वेबसाइट को रेकमेंड नहीं करूँगा। सो मैं इसे क्रॉस करता हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। उसी के साथ आपने 1 बाय 1 सारी वेबसाइट को यहाँ पर जो है वो चेक कर लेना है। मैं यहाँ पर अगर इस वेबसाइट को देखूँ तो मेरे पास ये वेबसाइट बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी हुई। इसका कोई लेआउट का नहीं पता। ये यहाँ पर लोगो चेक करें, इतना बड़ा यहाँ पर इनका लोगो आ रहा है। तो यहाँ पर इनकी कोई अलाइनमेंट वगैरह नहीं है। सो मुझे तो ये वेबसाइट बिल्कुल पसंद नहीं आ रही एज अ वेबसाइट डिज़ाइनर। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इनका फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आपने इसी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट अस पे जाके जो है ईमेल फाइंड कर लेनी है और फाइंड करने के बाद आपने इनको जो है वो आउटरीच करना है। अगर इनकी ईमेल नहीं है तो आप, इन्होंने फ़ोन नंबर को बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, इवन के अपने लोगों के अंदर भी। तो इट मीन्स कि इनका ये फ़ोन नंबर एक्टिव है। आप इनको जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपके पास SMS है तो आप SMS कर सकते हैं या फिर आप इनको कोल्ड कॉलिंग कर सकते हैं। सो ये कपल ऑफ ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर मौजूद है, आप इनको कर सकते हैं। सो फिलहाल मैं यहाँ पर नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ चलता हूँ। तो ये भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। और नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास 2 ब्लैंक्स नज़र आ गए हैं। 2 ब्लैंक्स का मतलब है कि यहाँ पर इनकी वेबसाइट नहीं है। अगर इनकी वेबसाइट नहीं है तो इट मीन्स कि आप इनको
इनको ईजिली टारगेट कर सकते हैं और टारगेट करने के बाद आप इनको वेबसाइट ऑफर कर सकते हैं अगर आप वेब डिज़ाइनर हैं, और अगर नहीं भी है तो आप आउटसोर्स करके वेबसाइट बनवा के इनको जो है वो दे सकते हैं। अब ये देखिए इनका ये नंबर आ रहा है, तो अगर आप इसी चीज़ में एक्सपर्ट बन जाते हैं लीड्स फाइंड करने में, क्लाइंट फाइंड करने में, तो आप आउटसोर्स कर सकते हैं चीज़ों को, अपने ग्राफिक डिज़ाइन के वर्क को, वेब डिज़ाइन के वर्क को। सो आप जो है इस तरह से क्लाइंट फाइंड करके अपने लिए अर्न कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर एक और वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, मैं इसको जो है वो 2-3 दफ़ा रिफ्रेश कर चुका हूँ बट वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। तो मैं इस वेबसाइट को जो है वो फेसबुक या लिंक्डइन फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ facebook.com/ के बाद मैं इस यूज़र नेम को जो है वो जो भी डोमेन है इनकी पेस्ट करता हूँ, सर्च करता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि क्या इनका यहाँ पर पेज मौजूद है। अगर पेज मौजूद है तो आप यहाँ से ये देखें यहाँ पर, यहाँ पर अगर आप देखें तो इनका पेज बना हुआ है और पेज के नीचे आकर अगर आप देखें तो यहाँ पर इनका फ़ोन नंबर भी है, यहाँ पर इनकी ईमेल भी है, बट यहाँ पर इनकी वेबसाइट जो है वो नहीं चल रही। ये अपनी डोमेन के पैसे दे रहे हैं, होस्टिंग के पैसे दे रहे हैं, बट इनकी वेबसाइट नहीं चल रही। और सो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जो है वो इनको ईमेल कुछ इस तरह से करनी है। आप यहाँ पर आए तो इन 2-3 जो भी इनके कंपटीटर हैं इनकी वेबसाइट का जिक्र अपनी ईमेल के अंदर करना है। जब भी आपने इनको कोल्ड ईमेल करनी है, कॉलिंग करनी है, या फिर आप फेसबुक पर इनको आउटरीच करना चाहते हैं, तो आपने साथ बताना है कि आपके कंपटीटर की वेबसाइट्स बहुत अच्छे से बनी हुई हैं और आपकी वेबसाइट वर्क नहीं कर रही, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स जो है वो खो रहे हैं। तो आप अगर अपने क्लाइंट्स को बढ़ाना चाहते हैं, सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप भी अपने लिए एक प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइन करवा लें ताकि आपको जो है वो आपकी सेल्स में इंक्रीज़ आ सके और आपका बिजनेस जो है वो ग्रो कर सके। सो अगर आप इस तरह से ईमेल करेंगे तो वो आपको डेफिनेटली रिप्लाई देगा, क्योंकि आपने एक रिसर्च किया उसके बिजनेस पे, उसके कंपटीटर पे। तो वो आपके जब आप उसको वैल्यू देंगे तो डेफिनेटली वो भी आपको वैल्यू देगा, आपको रिप्लाई देगा, और आपसे अगर मीटिंग करता है तो आप उसको जो है वो क्लोज कर सकते हैं। सो इस तरह से आपने बाकी वेबसाइट को भी देख लेना है। ये एक वेबसाइट थी, अगर आप बाकी वेबसाइट्स पे जाएं तो मे बी आपको इस तरह की और कई वेबसाइट्स मिलें जो कि अच्छे से डिज़ाइन ना हुई हो, या फिर अच्छे से जो है वो लोड ना हो रही हो, या फिर वो वेबसाइट टोटली डाउन हो। तो आप उनको इस तरह से आउटरीच कर सकते हैं, आप इस तरह से उनको मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और आपने इस तरह का एक सेटअप बना लेना है कोल्ड ईमेल मार्केटिंग का या फिर कोल्ड कॉलिंग का। तो आप तभी जो है वो क्लाइंट्स को टारगेट कर सकते हैं। सो इस तरह से आप अपनी सर्विसेज के लिए लीड्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर ही मैं आपको एक और जो है वो वेबसाइट भी बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप आए और मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ गूगल शीट। सो मैंने यहाँ पर गूगल शीट को ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद यहाँ पर एक्सटेंशन के ऊपर आपने आ जाना है, और यहाँ पर आने के बाद आपने ऐड ऑन के ऊपर गेट ऐड ऑन्स पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके पास जो है वो इस तरह से टैब ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पर सर्च करना है पोल्ड फ्रॉम वेब। सो यहाँ पर आपके पास ये एक एक्सटेंशन है, आपने इसको जो है वो इंस्टॉल कर लेना है अपने गूगल शीट के ऊपर। सो ये आपके पास इंस्टॉल हो गया है। अब आपने यहाँ पर जो है इसको क्रॉस करके एक्सटेंशन के ऊपर आना है, और यहाँ पर आने के बाद इंपोर्ट फ्रॉम वेब स्क्रैपिंग आपके पास ये टूल आ रहा है। आपने ओपन साइड बार पे क्लिक करना है। सो एक्सप्लोर अवर टेम्पलेट्स पे आपने चले जाना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपको ऑप्शन मिल रहा है और एक्सप्लोर अवर टेम्पलेट्स, आपने यहाँ पर चले जाना है। यहाँ पर गूगल मैप के ऊपर क्लिक कर देना है गूगल। तो अब आपने जैसे यहाँ पर गूगल मैप स्क्रैपर पे क्लिक किया तो इसने हमें यहाँ पर बहुत सारे बिजनेस की लिस्ट दे दी, और यहाँ पर इनकी वेबसाइट वगैरह दे दिया, फोन नंबर दे दिया, इसने कंप्लीट अपना काम करके दे दिया है। सो यहाँ पर इसने हमें रेटिंग दे दिया, और उसके बाद इमेज सोर्स वगैरह यहाँ पर इसने प्रोवाइड कर दिया है। बट मसला ये है कि इसने एक रैंडम डाटा हमें यहाँ पर निकाल के दिया है जो कि हमारे काम का नहीं है। अगर हमें डाटा अपने हिसाब से चाहिए तो उसके लिए आपने यहाँ पर गूगल मैप के ऊपर चले जाना है। तो मैं यहाँ पर गूगल मैप्स के ऊपर जाता हूँ, और मैप्स के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर कुछ भी कोई भी बिजनेस सर्च करता हूँ, जैसे कि डॉक्टर्स इन। अब अगेन आपने इस वेबसाइट का यूज़ करना है, जैसे कि ये सिटी है, इसी को मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ, यहाँ पर जो है वो इस सिटी को पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर जो है वो डिफरेंट सिटीज़ का यूज़ करता हूँ और सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास सारी लिस्ट आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ से जो है वो इस लिंक को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अगेन आपने इस गूगल शीट के ऊपर आना है, और यहाँ पर जो है वो इसको एडिट पे क्लिक कर देना है। आप इसको एडिट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर जो है पेस्ट कर देना है जो आपने जो है वो यूआरएल कॉपी किया था, और अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो है वो यूआरएल चेंज हो जाएगा। अब ये यहाँ पर जो भी डाटा निकालेगा वो आपके इस गूगल मैप के हिसाब से, इस सर्च के हिसाब से जो है वो यहाँ पर निकाल के देगा। तो अब आपने सेम प्रोसेस का यूज़ करना है जो कि मैंने आपको लास्ट टेबल में बताया है कि आपने वेबसाइट वगैरह जहाँ पर नहीं है उनको रीच आउट कर लेना है और उनको वेबसाइट की ऑफर करनी है, और जिनकी है उनकी आपने चेक करके
वहाँ पर अपनी सर्विसेज एसईओ की सर्विस ऑफर कर सकते हैं, रीडिज़ाइन की सर्विस ऑफर कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड अगर आपकी सर्विसेज है तो वो आप ऑफर कर सकते हैं। तो ये था मुकम्मल तरीका कि किस तरह आप दो टूल्स का यूज़ करके एक प्रॉपरली जो है वो टेबल की फॉर्म में गूगल मैप का जो है वो डाटा ले सकते हैं और यहाँ पर बिजनेसेस को आउटरीच कर सकते हैं। सो होप सो आपको ये मुकम्मल वीडियो पसंद आई होगी, किस तरह आप डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग के लिए इन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के और बहुत सारे तरीके हैं जिनको मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। उसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है। बहुत शुक्रिया।